आज धनबाद जिला राष्ट्रीय जनता दल ने महिला प्रकोष्ठ में सम्मान समारोह रखा और अनवारी खातून को सम्मानित किया और ये बात साबित करने का प्रयास किया कि राष्ट्रीय जनता दल ही एक ऐसा दल है जो महिला को इतना सम्मान देती है और शुरू से देते हुए आ रही है और हमारा ही अनुसरण बाकी दल वाले करते हैं। अब जो समय है 2024 विधानसभा चुनाव नजदीक है और इस पे राष्ट्रीय जनता दल अपना पूरा शक्ति लगा रहा है कि भाई हमें भी सीट मिलना चाहिए। इनका कहना है कि हमें सम्मान भी चाहिए, हमारी वजह से कांग्रेस और जेएमएम जीतती है क्योंकि हमारे पास मुस्लिम वोटर है, यादव वोटर है, दलित है, गरीब है, कमजोर है, मतलब कुल मिलाकर के माई का समीकरण इन लोग के पास है और इसी बदौलत ये लोग अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाना चाहते हैं। मगर जिस ढंग से महिला प्रकोष्ठ के हिसाब से सम्मान समारोह रखा गया उस ढंग से बहुत अधिक महिला की संख्या नजर नहीं आ रही थी। बहरहाल अभी चुनाव का माहौल है जो सबका हाई है। अनवारी खातून एक सशक्त महिला है, समाज सेवी है और लगातार मुस्लिम से लेकर दलित महिलाओं के बीच में वो हमेशा चर्चे में रही है, हमेशा सबका सहयोग करती है और सुख दुख में हमेशा साथ में खड़ी रहती है। इस वजह से ये अच्छी दावेदार है और इस सम्मान समारोह में अनवारी खातून ने राष्ट्रीय जनता दल के धनबाद जिला के सभी नेता को इनवाइट किया और कहा कि आपने जो मुझे सम्मान दिया ये शायद कोई भी दल इतना सम्मान मुझे नहीं देता है। इसके लिए वो धन्यवाद ज्ञापन भी किया और साथ में राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष, महासचिव सभी लोग मौजूद थे और सब लोगों ने अपना अपना गंतव्य भी रखा और कहा कि राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद जी के सोच और विचार का ही नतीजा है और वो चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल आगे बढ़े। मगर एक सवाल घूम फिर करके वहीं पे आता है कि राष्ट्रीय जनता दल का ये जो डिमांड है कि हमें धनबाद में भी सीट चाहिए और अगर सीट नहीं मिलती है तो इनका एजेंडा साफ है कि मैं फिर झारखंड के सभी सीट पे अपने कैंडिडेट को खड़ा करेंगे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता योगेंद्र कुमार धनबाद से। आज समारोह का आयोजन किस आज नारी समारोह का अध्यक्षता मेरे जिला अध्यक्ष बहन अनवारी खातून कर रही है। इस समारोह में हम लोग भी आए हैं। ये मेरी जो बहन के है नारी सम्मान के बात है। पूरा नारी अपना सम्मान, आप लोग जानते हैं जो नारी ऐसा एक चीज़ है जो एक समाज के महत्वपूर्ण अंग है। बाकी इसका साथ अत्याचार होता है, इसका साथ दुराचार होता है, इसलिए नारी सम्मान को जो बहन किया इसको हम लोग सम्मान करते हैं। ये नारी का साथ कि आपका बराबरी के हकदार रहा है, इसको हर हक में इसको सामने आना चाहिए और हर बात को रखना चाहिए। आप आगे नहीं आइएगा, एकत्रित नहीं होइएगा तो आपका साथ बराबर ही सब होते रहेगा। इसलिए जो नारी को आगे आना चाहिए, अपना सम्मान के बात करना चाहिए। हम चाहते हैं जो उसका बिरा जो बहन अनवारी खातून उठाई है, राष्ट्रीय जनता दल का महिला का जिला अध्यक्ष है, उनको हम सम्मान करते हैं। ये नारी सम्मान के लिए इतना जो की बहुत बहुत मेरे तरफ से जिला अध्यक्ष का तरफ से, धनबाद जिला अध्यक्ष तारकेश्वर यादव का तरफ से इसको हम बार बार नमन करते हैं। ये बहन मेरा ऐसे ही काम करते रहो और हम लोग इसमें आते रहे और नारी सम्मान का हम लोग बात करते रहे। दल महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया और उसमें अनवरी खातून को सम्मानित किया, अध्यक्ष बनाया। लेकिन क्या ये समय सही है या अभी समारोह में इन्हें क्यों सम्मान दिया? पहले भी दिया जा सकता था। तो एक ही बताइए कि ये अचानक ये सीजन अभी क्यों पैदा लिए? तो बाद में भी पहले भी कर सकते थे सम्मान समारोह महिला के लिए। नहीं, सम्मान समारोह का कोई सीजन नहीं होता और न पहले और आगे होता है। लेकिन हमारे यहाँ कोई अवसर का समय नहीं होता है। ये शुरू से महिला को सम्मान दिया गया है और राष्ट्रीय जनता दल के बायलॉज में लिखा हुआ भी है। बल्कि इसको तो दूसरे पार्टी के लोग फॉलो कर रहे हैं, उसको वो लोग निभा रहे हैं। ये हमारे यहाँ इस पर कोई समय नहीं है और ना अवसर है। एक ही बताइए कि अभी विधानसभा का चुनाव नज़दीक है, तो क्या आप लोग और कांग्रेस का जो गठबंधन है बाकी
तो क्या उसमें आप लोग को सीट मिल रहा है धनबाद से या नहीं? देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे प्रभारी कल हम लोग रांची में मीटिंग में थे, संवाद सम्मेलन में हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 22 सीट से कम नहीं लेंगे। हमारे प्रदेश के प्रभारी जयप्रकाश यादव जी ने कहा कि ये आला कमान का फैसला होंगे। हम लोगों ने प्रदेश की ओर से जिला के माने जो मेंबर होते हैं इनकी ओर से, जिला अध्यक्ष की ओर से, महानगर की अध्यक्ष की ओर से हम लोगों ने अपना डिमांड दे दिया है प्रदेश अध्यक्ष को, जो हमारा नियम बताता है। तो उनके अनुसार हम लोगों ने कहा है कि अगर सम्मानपूर्वक टिकट नहीं मिला तो फिर हम लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष को ये दिया है लिख करके कि 81 चुनाव में 81 सीट पे लड़ाएंगे। यानी कि फिर बाद विवाद स्टार्ट हो जाएगा? कोई बात नहीं, उससे हम लोग नहीं, हम लोग तो फाउंडर हैं, ये तो कल परसों के हैं। उसमें मैं शेयर कह देता हूँ आपको कि जिन पत्थरों को हमने अता की थी ज़िंदगी वो बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। ये उनकी ओर है इशारा कि जिनको हमने उठाया कि तुम बहुत नीचे चले गए हो, भारतीय जनता पार्टी तुमको कहीं लगा नहीं रही है, तुम आओ फिर मैदान में। हमारे लालू जी ने उनके सर पर हाथ दिया, राहुल जी को भी दिया और क्या नाम है हेमंत सोरेन जी को भी दिया कि आओ मैदान में आओ। लालू प्रसाद जब तक जिंदा रहेगा सांप्रदायिक शक्तियों से हाथ नहीं मिलाएगा। सवाल ये है कि क्या हेमंत सोरेन जी अपना सीट कम करेंगे, आप लोग को बढ़ाएंगे? देखिए, ये ऊपर का मामला है, हम लोगों ने ये छोड़ दिया है अपने राष्ट्र के अध्यक्ष के ऊपर। वो जो निर्णय लेंगे सर आंखों पे हम लोग उनको मानेंगे। और अगर टिकट नहीं मिला तो विरोध करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, जो वहाँ से आदेश आएगा, हमारे प्रदेश की ओर से जो आदेश आएगा या राष्ट्र से जो आदेश आएगा उस पर अमल करेंगे। अगर बोलेंगे कि सड़क पर उतर जाइए तो सड़क पे उतर जाएंगे। मान सम्मान समारोह मिल गया, अगर टिकट मिल गया तो हम लोग बिल्कुल तैयार रहेंगे। सम्मान समारोह राष्ट्रीय जनता दल ने एक महिला को दिया, ये बहुत अच्छी बात है, मगर वो अब क्यों दिया, पहले क्यों नहीं? देखिए, ये क्या विधानसभा का एक लॉलीपॉप तो नहीं है? राष्ट्रीय जनता दल शुरू से, जब से इसकी स्थापना हुई 97 में राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण हुआ, ठीक है, मैं उसका फाउंडर मेंबर हूँ और तब से लेकर आज तक हमेशा महिलाओं को लालू जी ने सम्मान देने का काम किया। जो परसेंटेज कोटा है जो महिलाओं का, उसको भरपाई आप देख लीजिएगा। इस बार पार्लियामेंट का ही चुनाव हुआ, आपने देखा वहाँ से एक मुखिया को खड़ा किया गया था, रेखा जायसवाल को। यहाँ आपको जमुई में देखे कि आप एक क्या नाम था महिला का, उसको दिया गया, जबकि बड़े नेताओं का टिकट काट दिया गया और उनको दिया गया। तो इसको कहते हैं सम्मान। तो भगवतिया देवी पत्थर तोड़ती थी, लेकिन उसको लालू जी ने कहा कि या विधायक बनाया, एमपी बनाया, मिनिस्टर बनाया, भेज दिया। और कांति सिंह को, इस तरह का बढ़ते अनेकों का सीढ़ी बना हुआ है, श्रृंखला है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। अभी एक 5-10 साल से लगातार एक गठबंधन के तहत को सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी झारखंड में आप लोग को सीट क्यों नहीं दिया जाए? हाँ, ये बात है। इस बार हम लोगों ने कहा है, हम देखिए जब झारखंड बटा ना 2000 के पहले, उस समय में हम लोग को 24 गो सीट था असेंबली में। लेकिन झारखंड बनने के बाद से चूँकि हम लोग का थोड़ा सा कुछ ऐसा वक्तव्य निकल गया था जिसके कारण हार हो गई। मैं भी 2000 में चुनाव लड़ा था, ठीक है, आपको 95 में लड़ा, 95 में लड़ा तो मैं 45,000 वोट लाया, ठीक है, 2000 वोट से हारे थे गोमिया विधानसभा क्षेत्र से। और फिर जब 2000 में लड़ा तो पारा नीचे चला गया। कारण क्या हुआ था, तो एक लालू जी ने जो बयान दिया था आप लोग जानते ही हैं, तो उसके चलते, और वो देहात का इलाका है, बाहरी भीतरी फीलिंग वहाँ बहुत ज़्यादा था, इसके चलते हमको हार हो गई। वरना मैं जीतता हुआ कैंडिडेट था वहाँ, इतना मैंने काम किया था। तो कहने का मतलब क्या पूछे थे क्वेश्चन कि इतना गठबंधन? हाँ, गठबंधन में अब जो है सो होता क्या है कि यहाँ पर बिहार का कोटा जो है वो राष्ट्रीय जनता दल ले लेता है पूरा, और झारखंड को हम लोग को बंधक बना दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने 2-3 चुनावों में 2000 के बाद से अब तक
जो आदेश हुआ सर का और राष्ट्रीय अध्यक्ष का हम लोग मानते रहे। इस बार हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष ये बात रखा कि आप बताइए कि यदि लोकतंत्र में चुनाव नहीं लड़ेगा लोग तो संगठन बचेगा कैसे, संगठन तो बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए आप हम लोग को लड़ाइए। हम लोग को मान सम्मान भी गठबंधन में नहीं मिल पा रहा, किसी कमेटी में हमारे लोगों को नहीं जगह मिला। तो ऐसा नहीं लगता सर कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा गठबंधन धर्म का पालन अड़ियल रवैये से करवाया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। गठबंधन धर्म का पालन बखूबी करते हैं सरलता से, लेकिन अब वही तो बता रहे हैं हम कि जब हम लोगों ने इस बात प्रस्ताव रखा है, कभी बैठक है वो हुई थी कोर कमेटी की। आपके गठबंधन का कहना है हाँ, कि राष्ट्रीय जनता दल में चेहरा ही नहीं है, धनबाद में सीट किसको दें? नहीं, ऐसा नहीं है। चेहरा कोई भी हो सकता है, संगठन हमारा मजबूत है। आप देखिएगा कि यहाँ पर हम लोगों ने जब चुनाव लड़ा है, या तो थोड़ा सा वोट से हारे हैं, नहीं तो सेकंड हमेशा रहा। आज की बात नहीं, रामाधार यादव से लेकर के राजू यादव से लेके आबो देवी से लेके हम लोग का संगठन यहाँ बहुत तगड़ा है। बिहार में 2 उपचुनाव हुई। हाँ, कांग्रेस के द्वारा यह कहा गया कि एक सीट पे आप लड़ो, एक सीट पे मैं लड़ता हूँ, लेकिन आपके आला अधिकारी की तरफ अड़ियल रवैये के कारण आपने दोनों सीट पे चुनाव लड़ा और दोनों हारा। तो कहाँ पर कौन सा सीट? आप सचिव हैं, सब याद कीजिए। हाँ, बोलिए। पार्लियामेंट में नहीं, हाँ। विधानसभा के अभी उपचुनाव। हाँ, तो उपचुनाव तो अभी होने जा रहा है। इससे पहले हो चुका है। तब याद दिला दीजिए हमको, तो मैं बता दूँगा कि क्यों हुआ ऐसा, वो तो हम बता दे सकते हैं। तो ये है, समझे ना। इस बार हम लोग लड़ेंगे मान सम्मान पूर्वक। हम लोग का कहना है कि 7 गो 8 गो 6 गो सीट से हम लोग नहीं मानने वाले हैं। कम से कम 15-20 सीट हम लोग को चाहिए ही चाहिए, और इसके लिए आला कमान भी हमारा मजबूती से इस बार बात को रख रहा है। नहीं दिया तो नहीं देगा कैसे, सवाल नहीं है। मान लीजिए नहीं दिया तो फिर जो वो आदेश होगा उनका, कुछ तो एग्रीमेंट होता है ना, कुछ तो। इसके लिए उसके बाद में बोर्ड है, निगम है। आपका परिचय? मेरा नाम हुआ ज्ञानेश्वर सिंह यादव, और हम आपको झारखंड काउंसिल था ना, उसमें हम पार्षद थे, कार्यकारी पार्षद, मतलब मंत्री का दर्जा प्राप्त था हमको, और गिरिडीह सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन भी था। ठीक है। और अभी झारखंड, जब से झारखंड बना है तब से मैं परमानेंट। आज शुरू हुआ महिला समारोह, सम्मान समारोह, और अनवरी खातून को जिला अध्यक्ष बनाया गया धनबाद का। कारण क्या है और ये कितना मेहनत कर रही, कितना सेवा कर रही, आइए जरा इन्हीं से जानते हैं, राष्ट्रीय जनता दल का। तो मैडम एक ही बताइए, आप कितने दिन से इस राजनीतिक में हैं? 8 साल से लगे हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल में। और आगे आपका क्या प्रोग्राम है 2024 विधानसभा को लेकर के? हम चाहेंगे कि हमारी महिलाओं को सुरक्षा मिले, हमारी महिलाओं एक्टिव हो, हमारी महिलाओं आगे बढ़े, और महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है वो ना हो, हमारे महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, उसके लिए हम लोग चाहेंगे अपने लालू प्रसाद यादव जी से कि हमारे महिलाओं जो ये ना सुरक्षित है वो सुरक्षित हो। हमारे हम लोग गठबंधन के लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं, दिन और रात एक करते हैं, लेकिन हमारे वहाँ पे हम लोगों को इज्जत नहीं मिलती है, वैल्यू नहीं मिलती है। अभी हम लोग हमारे पार्टी में गठबंधन में जो चुनाव हुआ था उसमें हम लोग सब मिल करके महिलाओं लोग मेहनत किए हैं। उसमें हम लोग को कोई भी ऐसा नहीं है कि नहीं, हम लोग का धनबाद 6 सीट है। हम लोग चाहेंगे लालू प्रसाद यादव जी से कि हम लोग को महिलाओं को भी सीट दिया जाए, लड़ाई में हम लोग को लाया जाए। अच्छा एक ही बताइए, क्या उम्मीद है कि राष्ट्रीय जनता दल को इस बार जो है चुनाव में सीट मिलने जा रहा है, मतलब गठबंधन के तौर पे? मिलने की तो नहीं है, लेकिन हम लोग लड़ाई लड़ करके लेंगे, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग अपनी बातों को रखेंगे और हम लोग चाहेंगे कि हम लोग को भी यहाँ सीट मिले। बहुत
और कुछ कहना चाहती बोलिए। नहीं, हम तो यही कहेंगे कि हम अपने पार्टी से कि हम लोग धनबाद में उम्मीद हम लोग महिलाओं और मुस्लिम और यादव और हम लोग का पिछड़े लोग बहुत हैं, हम लोग का वोट से अगला जीत रहा है और हम लोग को अधिकार नहीं मिल पा रहा, जो हम लोग को मिलना चाहिए वो हम लोग को मिल नहीं पा रहा है। सही बात। इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो इनका कहना स्पष्ट है कि भाई राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, जेएमएम बहुत सारा दल मिल करके जो है चुनाव लड़ रहे हैं, एक दूसरे को समर्थन दे रहे हैं। तो जब हमारे हक में मुस्लिम है वोटर्स हैं, हिंदू वोटर्स हैं यानी कि यादव वोटर्स हैं, दलित पिछड़े सभी लोग मेरे साथ में हैं, तो मेरा एक अच्छा खासा वोटर का एक समूह हमारे पास है, तो मुझे भी सीट मिलना ही चाहिए। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।